गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ह्यूमन वैल्यू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कोर्स सर्कुलर जो कोर्स है आप लोगों का न्यू ऐड हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर बीए, बीएससी या बीकॉम के छात्र हो या स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे 70% तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए और पूरा का पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे या फिर हो रहे होंगे तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों का एकदम कवर हो जाएगा लास्ट तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे मानव मूल्य ह्यूमन वैल्यू ये हमारा लेसन है। इसमें का हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्यों की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इज। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे हिंदी में फोकस करेंगे क्योंकि दो दो है इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप लोग इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा या फिर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी, आप हिंदी में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया था टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यों की 4 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। नैतिक मूल्यों गिव इम्पोर्टेंस टू मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज को महत्व दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आदर्शवाद ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, गुड विल पावर इज नीडेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यों में शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्यों की आवश्यकता होती है, तो मूल्यों की आवश्यकता होती है, वैल्यू आर रिक्वायर्ड। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। सत्य एवं ज्ञान के चयन में मानक के रूप में, संस्कृति एवं धार्मिक आचरणों के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए, उपयुक्त सभी। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमें इन सब की नीडेड होती है, जरूरत होती है, रिक्वायर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। नेक्स्ट लेसन हमारा दिया हुआ है, गांधीवादी दर्शन, गांधीयान फिलॉसफी। गांधीवादी दर्शन का हम यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य, ये तीनों उसके अंदर होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था। तो गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य था, इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, यह गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी श्रम अवधारणा। रोटी श्रम अवधारणा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के स्वाभाविक मानवीय मूल्य को स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑफ द अहिम आउट टू बी कैलकुलेटेड इन लेवल्स। इसमें प्रिंट होने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ इंग्लिश वाला, पर हिंदी वाला समझ में आ रहा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त सभी, व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ये तीनों स्तरों पे मानवीय मूल पे रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडियन में पापों का उल्लेख किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द अब्दुल कलाम? तो इनका फुल नेम था अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इनका फुल नेम था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रेजेंट पार्टिकल्स, मानवीय मूल्य एवं वर्तमान घटनाएं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए, खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए डैश का प्रयोग करना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत सर्च इंजन। यहाँ पे प्रिंट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए यहाँ पे ये कटिंग हो गई है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा व्यक्तिगत सर्च इंजन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार। अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ तो आप लोग सुन सकते हैं। भ्रष्टाचार हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमला, अटैक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है कि प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। नैतिकता शब्द के लिए है, तो ये नैतिकता शब्द किसके लिए है? द वर्ड एथिक स्टैंड फॉर, तो ये किस चीज के लिए है? हम यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं, पदार्थ, रसायनों के गुण, मोलैरिटी का अध्ययन, मानव स्वभाव को समझना, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव स्वभाव को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इथोस से। इथोस से हमारा नैतिकता शब्द लिया गया है। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड्स एथिक्स इज ड्राइवेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टू एथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इथोस का अर्थ है, तो इथोस मीन्स, इथोस का अर्थ है हमारा चरित्र, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आचार नीति एक डैश विज्ञान है, एथिक इज अ डैश साइंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मानक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार नीति के सही या गलत होने का निर्धारण करती है, इथिक्स डिटरमाइंस राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय क्रियाएं, ऑप्शन नंबर ए हमारा मानवीय क्रियाएं करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एथिक्स डिटरमाइन राइट, ये तो हम कर लिए हैं। यहाँ पे आचार नीति को उत्तम मानता है, तो आचार नीति को उत्तम मानता है, अभी हमने डिस्कस किया मानक को, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा तथा शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था,
Gandhian principle considering wealth and wealth correction was based on। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा अब्दुल कलाम जी के बारे में है, उसके पहले भी हम देखे थे तो यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? विंग्स ऑफ फायर वॉज रिटन बाय, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द impressed on the importance of value based education। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। APJ अब्दुल कलाम ने उस पर अच्छे से फोकस किया, महत्व दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल दिया APJ अब्दुल कलाम ने। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करके हमें बताएंगे कि अब्दुल कलाम 2002 से 2007 भारत कितने बार राष्ट्रपति रहे। ये आप ऑप्शन में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद एजुकेशन शुड एम एट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण। ये हमारा तीनों इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उद्देश्य हमारा तीनों होना चाहिए शिक्षा के लिए उपयुक्त, सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश ने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारणा किया। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकवादी दृष्टिकोण को धारण किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः डैश के रूप में माना जाता है। विवेकानंद फिलॉसफी कॉमनली नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांता हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, ये किसने कहा था? तो विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इनको कि आप आधुनिक भारत के निर्माता हो, इनको बोले थे नेता सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? What was the question that Swami Viveka asked to Sri Ramakrishna at their first meeting? उन्होंने उनसे क्या पूछा था? तो उन्होंने पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या आपने ईश्वर देखा है? उनसे ये क्वेश्चन पुटअप किया था, हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैव यू सीन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यावसायिक आचार नीति क्या है? व्यावसायिक आचार नीति हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति व्यवसाय स्थायियों गतिविधियों तथा निर्णयों का अध्ययन जहाँ सही गलत की समस्याओं को संबोधित किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करता है। द टर्म refers
to principles, value and beliefs that define right and wrong behavior। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण नीति। आचरण नीति हमारा बताता है ये हमारे बिहेवियर्स, एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आचरण नीति को ठीक से समझने के लिए आपके पास दो योग्यताएं होनी चाहिए, पहली तथा दूसरी क्षमता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। देयर आर टू एबिलिटीज दैट यू मस्ट हैव टू probably understand ethics. The first is the and the second ability is। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेद करने की क्षमता और निष्ठा। पहली हमारा भेद करने की क्षमता हो जाएगा और दूसरी निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉम्प्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमकी, थ्रेट। थ्रेट जो करता है ये हमारा साइबर सुरक्षा के समझौता की कार्रवाई के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया जाता है? व्हाट इज द नेम गिवन टू बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट। जो हम इंटरनेट से कोई वस्तुएं कोई चीज़ खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी या ई कॉमर्स, इंटरनेट खरीदारी या ब्लाइंड खरीदारी। तो इसको हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेट खरीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है? व्हाट आर द केस ऑफ कॉर्पोरेशन। तो आर्थिक सुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली। तो ये हमारा तीनों भ्रष्टाचार के कारण है। उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की सूची सूचना की सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर व व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, डिजिटल गोपनीयता लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिश्वत अधिनियम 204 से 10 UKBA लागू हुआ है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2010 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितनी अपराध शामिल हैं? तो यहाँ पे हमारे 10 अपराध शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 10 अपराध हमारा यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है। रिश्वत या प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारा 2010 के अंतर्गत अपराध में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, NGT ने संकेत दिया है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय किए जाते हैं? तो चॉपर से जल का छिड़काव, निर्माण गतिविधियों को रोकना, प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों तथा जेनसेट को बंद करना। तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की पूरी राजधानी में 10 माइक्रोन से कम नॉन बायो डिग्रेडेबल
प्लास्टिक बैग के उपयोग को पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे CO, NO2, SO2 ये सारे चीज का ध्यान दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, EIA का क्या अर्थ है। EIA स्टैंड फॉर व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिस्थिति प्रभाव आकलन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परियोजना से पहले। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज डन तो बिफोर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कानून के अंतर्गत EIA अनिवार्य किया जाता है। तो ये हमारा 1986 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा किया जाता है 1986 में। अंडर विच ऑफ द लेजिस्लेशन EIA इज मेड मैंडेटरी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, EIA वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो ये किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। EIA कमेंसेड इन द ईयर। तो ये हमारा 1960 में के दशक में लागू हुआ, प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण। Which of the following is an example of impact of development activities on the hydrosphere। वाटर पॉल्यूशन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एट्स फैक्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी गोबर ब्रिंग डंग बेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है। ऐसा कौन सा प्रजाति है जो अब दिखते नहीं है ज़्यादा। तो लाल पांडा हमारा अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडो। डोडो बिल्कुल विलुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है। तो ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स इन्वॉल्व। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर द रेस्ट ऑफ द डेड लेफ्ट आफ्टर कंज्यूमर फीड इज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटित। मृत शरीर अपघटित के पश्चात मृत शरीर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिकम्पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। फ्रॉम वेयर डज द डिकम्पोजर रिसीव एनर्जी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है उत्पादक।
उत्पादक से हमारा प्राप्त होता है, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का एक मात्र स्रोत है, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य, सन, इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खास श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका है, व्हाट रोल ह्यूमन प्लेज इन फूड चेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंज्यूमर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खास श्रृंखला में जंतु स्थित होते हैं, एनिमल्स इन अ फूड चेन आर लोकेटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक पोषक स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कहलाते हैं, इकोसिस्टम इन द डिकम्पोजर्स इन द कार्ड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में, जीवाणु और कवक दोनों में होते हैं डिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द हुई है, इसका अर्थ सब और से घिरा हुआ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन वाइडनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैवमंडल शब्द को संदर्भित करता है, द टर्म बायोस्फीयर रिफर्स टू। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति एवं पशु, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चोममंडल एवं समताप मंडल के मध्य की सीमा को डैश के रूप में जाना जाता है, द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नाउ एज। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोपोफाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक खास श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं, प्लांट्स आर लोकेटेड इन अ फूड चेन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है प्रथम पोषक स्तर में, इसको हम पहले भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दिन में, डेज ओनली, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे और नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, CO2 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, विच गैस टू प्लांट इमिट इन द प्रोसेस ऑफ एनी रिप्रोडक्शन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2 रिप्रोड्यूस करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक हमारा क्या कहलाते हैं, उत्पादक हम पौधों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र का अंग है, द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जंतु, पौधे, अपघटक, ये हमारा सभी पारिस्थितिक तंत्र हैं, इकोसिस्टम के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे डिस्कस कर लिया है, दोबारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फसल और मैदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षणिक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया? टू होम स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्ड टू सेट अप अ रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन? तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश जी टाटा ने उन्हें संस्था में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, CSR संगठनों को प्रतिष्ठा धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए डैश प्रस्ताव प्रदान करता है? CSR ऑफिस अ डैश परपोटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवाइजिंग? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांश संबंधित है? द कैप्टॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज रेटेड मोस्ट टू द फॉलोइंग एक्सपेक्ट? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों की संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध जल में से आर्कटिक में बर्फ तथा स्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68.9% आउट ऑफ द फ्रेश वाटर इज द इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड परमानेंट स्नो कवर इन द आर्टिक। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 86.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की सतह का भीतरी भाग महासागर से घिरा हुआ है? तो ये हमारा 71% पृथ्वी भाग सागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के महासागर की औसत लवणता लगभग प्रति किलोग्राम समुद्री जल है? तो ये हमारा 35 ग्राम समुद्री जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जल चक्र से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वाटर साइकिल रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द वाटर फ्रॉम, इसका हमारा एक जलाशय से दूसरे जलाशय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित जलाशय है? तो निम्नलिखित जलाशय हमारा उपयुक्त सभी है, वायुमंडलीय, ब्रिंजल और महासागर। डिज जल भी है हमारा, उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, मेरी आज की वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम 70% तो लगभग क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कस किए ही हैं। 70% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर शेयर करिएगा एकदम अच्छे से, और आपको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।